नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का अभी हाल ही में कट ऑफ जारी हो गया है। लगभग 15 नंबर इसका कट ऑफ गया है और आशा करता हूँ आप लोगों ने इसका रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा। और अब समस्या हमारे सामने ये खड़ी होती है कि हमारे लिए कितने महीने का समय बचा है और इसकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए ताकि हमारे लिए एक पद हमारा कन्फर्म हो सके। और कई लोगों ने मैसेज किया है कि अ, हमारे 15 नंबर से ज़्यादा नंबर थे, लेकिन उस समय चूँकि अंदाज़ ऐसा लगाया जा रहा था कि लगभग 60 के आस-पास कट ऑफ गिरेगा। इस वजह से वो लोग फ़ॉर्म नहीं डाल पाए हैं। एक बात अब यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, अभी यूपी ट्रिपल एससी ने जो अ, मंडी सचिव की वैकेंसी निकाली है, ठीक है? उस वैकेंसी में स्पेशल योग्यता माँगी है, तो सभी लोग फ़ॉर्म डालिएगा, ठीक है? हो सकता है कि इसी जूनियर असिस्टेंट की तरह आयोग अगर मेहरबान हो गया तो फिर भारी से भारी मात्रा में परीक्षा देने को आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? तो ये जब भी इसका विज्ञापन खुले, आप लोग इसमें फॉर्म ज़रूर भरिए। अब आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि हमें कितने महीने का अब समय बचा है हमारे पास और किस तह तक जाएँ इसकी परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को परीक्षा इसकी जाननी होगी, क्या आना है? तो जो ये सिलेबस दिया है, केवल यही सिलेबस आपका पूछा जाएगा, ठीक है? हिंदी परिज्ञान और योग्यता 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक होंगे और हिंदी परिज्ञान और योग्यता केवल इतना ही लिख दिया है, इतना ही पर्याप्त नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो, हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण के लिए प्रश्न पूछे जाएँगे और ये प्रश्न किस पर आधारित होंगे? उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर पर, ठीक है? अब ऐसी स्थिति में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं जो पिछली बार का 1262 जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें हिंदी से जो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रश्न आए थे, वो आए थे गद्यांश से। तो ये कन्फर्म है कि एक गद्यांश तो आएगा और इस पर आधारित 5 प्रश्न आएँगे, ठीक है? तो इस सेगमेंट में 30 प्रश्न हैं, 30 में 5 जो नंबर लिए हुए हैं, वो है गद्यांश। तो आपको गद्यांश पर फ़ोकस करना है, ठीक है? वाक्यों पर भी क्वेश्चन्स आए हुए हैं, 1262 की अगर हम तुलना करें, तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, कारक क्या होता है, संधि, पत्राचार, औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, अलंकार, विलोम, पर्यायवाची, तो ये पूरा का पूरा जो हिंदी का सिलेबस है, वो आपको कन्फर्म करना है, आपको पढ़ना है, ठीक है? लेकिन ये सब पढ़ते वक़्त ध्यान रखना है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 25% अंक आपके काटे जा सकते हैं, ठीक है? अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि हिंदी में हम कैसे तैयार करें और हमारी तरफ से, हमारे यूट्यूब चैनल से और हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको क्या-क्या फ्री में चीज़ें मिलेंगी, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 घंटे का आपको समय मिल रहा है, ठीक है? यानी कि 120 मिनट है, टोटल 100 क्वेश्चन्स हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण की। ये जो सामान्य बुद्धि परीक्षण का टॉपिक दिया है आपको, इसमें दिया है हाँ, ये सारे के सारे टॉपिक्स दिए हैं आपको। संबंध, समानताओं का, संगतताओं का पता लगाना, निष्कर्ष देखो, अब ज़रा 1262 के बारे में पता कर लेते हैं। वहाँ से रीज़निंग में कैसे-कैसे प्रश्न आए थे। पज़ल से 2 प्रश्न आए थे 2 अंक के। तो पज़ल पर देखो ये जो बुद्धि परीक्षण है, इसमें लगभग 15 क्वेश्चन आएँगे। इस 15 में जो 2 अंक हैं, वो पज़ल से आए थे पिछली बार, ठीक है? कथन और निष्कर्ष से 2 नंबर आए थे, ध्यान देना। और इसके बाद 5 से 6 प्रश्न थे आपके चैप्टर्स से, जैसे लुप्त संख्या ज्ञात करना, त्रिभुजों की गणना करना, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध से 5 से 6 प्रश्न। वैसी स्थिति में आप देख सकते हो कि 10 अंक आपके सीधे-सीधे आ रहे हैं, 2 नंबर पज़ल, 2 नंबर आपका कथन निष्कर्ष और जो छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं, उनसे 5 से 6 प्रश्न, ठीक है? तो किन चैप्टर्स से ज़्यादा संख्या में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए और वहाँ से आपको रिवीज़न या फिर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ठीक है? ये तो हो गया रीज़निंग। अब ज़रा बात कर लेते हैं सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में बहुत सारी इसमें सेगमेंट दिए हुए हैं, जैसे सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी ये है। सामान्य जानकारी में आपको साफ-साफ दे दिया है कि ऐसी समसामयिकी घटनाएँ आप पढ़िए तथा प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले अनुभव ऐतिहासिक, भौगोलिक तो जिनमें शामिल हों, आप वो पढ़िए और विशेषकर ये भारत से संबंधित हों, ठीक है? ये सामान्य जानकारी है। कुल मिला के भारत के फैक्चुअल डेटा। वैसी स्थिति में ज़रा मैं पीछे वाला पेपर उठाता हूँ 1262 का, क्योंकि इसी आधार पर आपका सिलेबस जारी होगा और लगभग यही सेम सिलेबस या सेम पैटर्न रहने वाला है। तो इसमें आपके जो 5 प्रश्न आए थे, वो आए थे करंट से, ठीक है?
तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स तैयार करनी है 5 अंक की, और ये करंट अफेयर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ, इसके वीडियोज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएँगे, ठीक है? अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं, इसमें पॉलिटी भी पूछी गई थी, लगभग 1 प्रश्न पॉलिटी का आया था पिछली बार, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आया था, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आया था, और ये सारे के सारे भारत के संदर्भ में थे, ठीक है? आपको भारत के संदर्भ से इसने साफ-साफ लिख ही दिया है, भारत से ही संबंधित होना चाहिए, तो भारत के संदर्भ से बाहर नहीं जाना है, ठीक है? और इनकी लगातार क्लासेस हाँ, यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही है, और अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अच्छा, अब ज़रा इसमें आप देख लेते हो, ये तो हो गया सामान्य जानकारी। ये 2 सेगमेंट बड़े अनिवार्य हैं, ये 2 चैप्टर्स, चूँकि ये दोनों काफ़ी सरल भी हैं, ठीक है? पूरा का पूरा फैक्चुअल डेटा पर आधारित है, और इन दोनों में अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप स्कोर अच्छा कर सकोगे, ठीक है? अब ज़रा कंप्यूटर को देख लेते हैं, यहाँ से आएगा क्या? कंप्यूटर में ये सारे चैप्टर्स आपको दे दिए हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे के सारे चैप्टर्स आप पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है और ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी है, इन दोनों वैकेंसीज़ में ये दोनों चैप्टर्स कॉमन है, ठीक है? मैं इन दोनों चैप्टर्स को एक विधिवत श्रृंखला में वीपीओ को टारगेट करते हुए शुरू करने जा रहा हूँ। तो आपको अगर कंप्यूटर और यूपी जीके इन दोनों के बारे में पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल की मदद ले सकते हो, और इन सब की जो पीडीएफ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है? उत्तर प्रदेश में जो चैप्टर्स आने वाले हैं, वो इतिहास है, इतिहास मैंने करा रखा है, और भी मैं समय-समय पर वीडियोज़ इसमें ऐड करता जा रहा हूँ। संस्कृति, कला, त्योहार, लोक नृत्य, ये जितने भी चैप्टर्स दिए हैं, इन चैप्टर्स को आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। अब जूनियर असिस्टेंट का जो 1262 का पेपर हुआ था, उस पेपर को ज़रा एक बार अ, देख लेते हैं कि उसमें कौन-कौन से क्वेश्चंस उन सेगमेंट से आए थे, कंप्यूटर से और साथ ही साथ यूपी जीके से। तो ये कंप्यूटर का पेपर है 1262 का, ठीक है? जो पिछले महीनों में हुआ था, उसमें ये कंप्यूटर से क्वेश्चंस आए थे। आप देख सकते हो, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप के लिए काफ़ी ईज़ी होंगे, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन था? है ना? इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ईज़ी होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए ईज़ी होंगे, ईमेल में ये कौन कनेक्ट करता है यूज़र नेम और डोमेन को, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन्स आपके लिए काफ़ी ईज़ी होंगे। अच्छा, इसने एक चैप्टर डाला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इससे भी क्वेश्चन देखो पूछे गए हैं, ठीक है? तो इन सब के बारे में एक डिटेल्ड क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग जुड़ सकते हो, और यहाँ से क्वेश्चन्स आपके सारे कवर हो जाएँगे। मैं कोशिश करूँगा कि अभी तक यूपी ट्रिपल एससी आयोग, यूपी पीसीएस और जो भी एग्ज़ाम हुए हैं जहाँ कंप्यूटर पूछा जाता है, उन सभी का चैप्टर वाइज़ संकलन मैं आपके सामने लेकर आऊँ, और साथ ही साथ डिटेल्ड एनालिसिस भी लेकर आऊँ, हर एक चैप्टर की अलग-अलग से, ठीक है? अब आ जाओ हिंदी में इसमें यूपी स्पेशल में, जो 1262 का पेपर हुआ था, उसमें यूपी स्पेशल कैसी आई थी? ज़रा देखिए आप। ये जो ऊर्जा एजेंसी से संबंधित क्वेश्चन्स हैं, मैंने खनिज और ऊर्जा से संबंधित एक टॉपिक कराया है आपको यूपी स्पेशल में, वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएँगे। ये क्वेश्चन हाँ, उसी वीडियो में से आपको मिल जाएगा। ये दिया है आपका इतिहास का, तो मैंने यूपी स्पेशल में, आप जब प्लेलिस्ट में जाएँगे, यूपी स्पेशल में मैंने इतिहास के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है हर चैप्टर वाइज़, और उसके ऑब्जेक्टिव्स करा रखे हैं चैप्टर वाइज़, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है? ये सारे के जैसे ये योजनाएँ हैं, ये योजनाएँ मैं करा रखा हूँ। यूपी स्पेशल की जो आप क्लास प्लेलिस्ट में जब हमारी जाएँगे, तो वहाँ पर 12 से 13 आपको यूपी स्पेशल की ही वीडियोज़ मिलेंगी, और उसमें यूपी स्पेशल की मैंने सारी की सारी योजनाएँ कवर की हैं। तो ये सारी की सारी इसमें जितनी भी योजनाएँ हैं, वो सारी योजनाएँ आपको इन वीडियोज़ में मिल जाएँगी, ठीक है? और समय-समय पर और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी अ, योजनाएँ लॉन्च की जा रही हैं, उनको मैं ऐड करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये सारा का सारा आपका सिलेबस दिया है। ऐसे प्रश्न पूछे गए थे पिछले महीनों जो 1262 का एग्ज़ाम हुआ था, कुछ इसी आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? तो आप यूपी जीके और साथ ही साथ कंप्यूटर की क्लास आप इस चैनल से जॉइन करके शुरू कर सकते हो, ठीक है? और इसकी जो पीडीएफ है, वो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये कुछ आपका जो सिलेबस है, वो ये रहने वाला है। अब आप इसमें देख लीजिएगा
कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है, वो करना है उन 3 सेगमेंट में, यूपी जीके, कंप्यूटर और हिंदी, ठीक है? बाकी सामान्य बुद्धि परीक्षण भी 15 नंबर का आ रहा है। सामान्य बुद्धि परीक्षण तो आम तौर पर लगभग सभी लोगों का सही ही जाता है, चूँकि अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं, तो फिर रीज़निंग को भी आप ठीक-ठाक तरीके से डील कर पाते हो। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में ये सारा का सारा जो टॉपिक है, सामान्य जानकारी आपको यहीं मिल जाएगी हमारे चैनल पे, कंप्यूटर आपको यहीं मिल जाएगा और हिंदी और यूपी जीके ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहीं मिल जाएँगे, ठीक है? तो तैयारी शुरू करिए, समय बहुत कम है और हाँ, और जितना हो सके, जितनी मदद हो सके, वो मैं मदद आपके लिए हाँ, करता रहूँगा। बाकी कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है? धन्यवाद।